हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है, इसलिए बिना टाइम पास किए हुए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और इसका सॉल्यूशन बताता हूं। आप लोग बस ध्यान से देखिएगा। आप अगर इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं ना, तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन ए कॉमा कॉस ए का मान निकालना है हम लोगों को, फिर साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है हम लोगों को। तो चलिए बिना कोई बात किए हुए यहां पे मैं सीधे इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं कैसे बन सकता है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, सारे स्टेटमेंट जो इस तरह से लिखा रहेगा ना, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे सबसे पहले इसका फिगर बनाएं। किसी किसी क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी दिया होगा, अगर किसी क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसको खुद से बनाएंगे, क्योंकि फिगर जैसे ही आप बना लेते हैं वहां पे 30 to 35% क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाता है। फिगर बनने के बाद आप ज्यादा उसको समझ पाते हैं और जो मान निकालना होता है वो भी इजीली आप निकाल पाते हैं। तो चलिए दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बनाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुज है और ये त्रिभुज समकोण है, बी जहां पे होगा वहां पे समकोण होगा। तो हम लोग इसका फिगर इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे हम ए दे सकते हैं, यहां बी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन है कि जहां पे 90 डिग्री है वहां पे बी होना चाहिए, और उसके बाद यहां सी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दिया हुआ है हमको कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, फर्स्ट में साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। एक चीज जान लीजिए, कभी भी हमको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना हो, साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी निकालना हो, और अगर आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी दो भुजाओं का मान आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम हर क्वेश्चन में हम लोग ये करेंगे, सबसे पहला काम इन दोनों भुजाओं का मान यूज करके इस तीसरी भुजा का भी मान निकाल लेंगे। हर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट अप्लाई किया जाना है। कभी ये दोनों दिया रहेगा तो इसका मान निकालेंगे, कभी ये दोनों दिया रहेगा तो इसका मान निकालेंगे। अभी ये दोनों मान दिया हुआ है तो हम लोग इस लाइन का मान निकालेंगे। वो बहुत आसान है, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा था एक थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है ऊपर वाला, ये आधार होता है और ये लंब होता है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। उसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग मान निकालेंगे। चलिए लिखते हैं कैसे इसका कर सकते हैं। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन का स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ऐसे लिखना होगा, माना कि त्रिभुज ए बी सी समकोण है। ये लिखना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी है, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आप लोगों को, बस ध्यान से देखते रहिए। ये आपको लिखना होगा हर क्वेश्चन के लिए, जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री, उसके बाद ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और उसके बाद बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये मैंने लिख दिया। अब मैं बताता हूं आपको कि ये क्यों लिखना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर आपने खुद से बनाया है, तो आपको ये लैंग्वेज जो है माना कि लिखना होगा। त्रिभुज एबीसी समकोण है, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और अगर फिगर क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है तो आप लोग यहां पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज एबीसी समकोण है। अब ये लिखना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो आपको ये स्टेप फॉलो करना ही होगा। होता यह है कि जब आपकी कॉपी चेक की जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन की, उसमें जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे होते हैं, लाइक 60-70 के आसपास आ रहा होता है ना, तो आपके छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर किया जाता है। लेकिन अगर आपके मार्क्स जो है वो 80 प्लस 90 प्लस आ रहे हैं, तो आपकी कॉपी में ये छोटी छोटी मिस्टेक जो आपने वहां पे मेंशन नहीं की है, चूंकि, इसलिए,
कोई लैंग्वेज छोड़ा हुआ है उसके लिए भी आपके आधे नंबर 1 नंबर काटे जाते हैं, क्योंकि उन लोगों पे भी प्रेशर होता है कि किसी बच्चे को बहुत हाईएस्ट मार्क्स आने वाला है तो उसकी कॉपी 2 बार 3 बार चेक होती है, वो टॉपर लिस्ट में आ सकता है। तो इसलिए जब भी आपके हाईएस्ट मार्क्स आने वाले हैं ना तो आपके लैंग्वेज बहुत अच्छे से चेक किए जाते हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि ये लैंग्वेज जो है वो मेंशन करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका हाईएस्ट मार्क्स नहीं आ पाएगा। मेरे यहाँ मेरे से पढ़ने वाले बच्चे सब जो हैं उसके 98 99 मार्क्स तक आए हुए हैं मैथमेटिक्स में। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, वो शॉर्टकट में बस इसका सोल्यूशन बताते हैं, कोई ये लैंग्वेज मेंशन करने की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर आप लैंग्वेज मेंशन नहीं करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स में कभी भी हाईएस्ट मार्क्स नहीं आ सकते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल है। मेरे यहाँ से 400 प्लस 450 प्लस बहुत सारे बच्चों को मार्क्स आए हुए हैं। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है जिस बच्ची का 447 नंबर आया हुआ है, उसी सेशन में 448 एक लड़की का नंबर आया था। इन लोगों के मैथमेटिक्स में जो है 94 मार्क्स है, 95 मार्क्स है। ये सभी लोग जो हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप ये सारे लैंग्वेज को मेंशन करते थे। मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिए। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी वहां पे शेयर की है कि कैसे उनको इतना हाईएस्ट मार्क्स आया, जो कि बिहार बोर्ड में टॉपर लिस्ट में थी। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब ये समझ गए होंगे कि ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो आपके हाईएस्ट मार्क्स नहीं आएंगे। ये लिखने के बाद ये तो बस ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। आप ये मत समझना कि ये बार बार रिपीट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग है। अब हम आंसर का पार्ट शुरू कर रहे हैं तो हमको इसमें मेंशन करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज का नाम है ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके हर क्वेश्चन में जब 2 साइड दिया होगा तो तीसरा साइड हम लोग निकालेंगे। इसका मान रखते हैं कर्ण जो है वो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, इसको हम AC लिख सकते हैं, इसका नाम लिखा हुआ है। लंब जो है ये वाला हो जाएगा इस फिगर के अनुसार। तो लंब का जो मान है वो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर आधार जो है इसका 24 सेंटीमीटर जो है वो रखा गया है। अब हम लोग इसके मान को निकालेंगे और उसके बाद जो है फिर आगे का स्टेप पूरा किया जाएगा। यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 पे स्क्वायर है मतलब 7 7 49 होता है, फिर प्लस ये 24 पे स्क्वायर जो है वो 576 होता है। आप लोग मल्टीप्लाई करके इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसको हम लोग उधर लिखने वाले हैं। AC स्क्वायर बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा 6 और 9 15 हो जाता है, 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल 1 5 1 6 625 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमको AC का मान निकालना है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ AC स्क्वायर हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हम एक साइड से अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाता है, तो इसलिए इसका अगला स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। AC स्क्वायर को अब हम सिर्फ AC लिखेंगे तो ये AC बराबर जो है आपका हो जाएगा √625 625, और 625 का जो रिजल्ट रूट से बाहर निकलता है वो निकलता है 25 गुने 25। आपको पता होना चाहिए 25 गुने 25 जो है वो 625 होता है। तो रूट के अंदर अगर जोड़ा बन रहा है किसी नंबर का तो उसके बदले एक बाहर निकलता है, मतलब AC का जो मान है वो आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखें कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको 2 मान तो दिया हुआ था 2 भुजा का, और तीसरी भुजा का पाइथागोरस प्रमेय यूज करके हमने मान निकाल लिया। अब हमको जो भी मान निकालना है, जैसे यहाँ पे साइन A कॉस A साइन C कॉस C, बस हमको फॉर्मूला अगर याद होगा तो हम लोग आसानी से मान निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला जितना भी होता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बनाने में
सारे फॉर्मूले का एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें पूरा कंसेप्ट फॉर्मूला कैसे बनता है वो सारे कंसेप्ट को मैंने समझाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, या कहीं से भी अगर आपने वो फॉर्मूले का कंसेप्ट समझा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसके सॉल्यूशन को देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और अगर नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो भी देख लेना चाहिए जिसमें मैंने सारे कंसेप्ट को बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उसको देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम बच रहा है। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए मैं ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ। यहाँ पे 2 भुजाओं का मान दिया हुआ है और एक तीसरी भुजा का मान हम लोगों ने निकाला है AC का, इसको बस रहने देते हैं, बाकी स्टेप को मैं इरेज करता हूँ। अब देखिए ये 3 भुजा हो गया, ये 2 भुजा तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तीसरी भुजा का मान मैंने निकाल रखा है। अब हम ये देखते हैं फर्स्ट में हमको क्या बनाना है, क्या निकालना है। ये है साइन A। तो साइन A का मतलब जो हुआ कि साइन कोण A के साथ में लिया गया है, इस कोण के साथ में साइन A का मान निकालना है। आपको याद होगा कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। तो साइन A बराबर जो है आपका लंब बट्टे कर्ण, इस कोण के लिए लंब जो है इसके सामने वाली भुजा होगी BC, और कर्ण जो है वो हमेशा उसका सबसे बड़ा जो मान होता है ये AC, ये होगा 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण होगा, तो ये AC। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने उस वीडियो में पूरा 100% समझाया हुआ है, इसलिए मैंने बोला वो देख लेने के लिए। तो साइन A बराबर इस कोण के लिए लंब बट्टा कर्ण हो गया BC अपॉन AC। इसका मान देखिए, BC का मान कितना है मेरे पास, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था 7, और नीचे में जो है AC का मान कितना है, AC का मान यहाँ मैंने निकाला था, ये है आपका 25। तो ये सेंटीमीटर में यूनिट रहेगा, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होके यहाँ पे 7/25, चूंकि ये रेशियो में होता है, बट्टे में एक भुजा का मान बट्टे दूसरी भुजा का मान, अब जो भी यूनिट होता है वो कैंसिल होके जो ये बचेगा ना वो यूनिट में नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात निकाले जाते हैं, इसलिए इसमें मात्रक नहीं होता है, ये बस ऐसा ही न मीटर न सेंटीमीटर। तो साइन A का मान निकल गया 7/25। अब इसी में दूसरा क्या मान निकालना है, कॉस A। तो कॉस A का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आधार बट्टा कर्ण होता है। इस कोण के लिए आधार जो है वो नीचे का होगा, तो आधार का नाम AB है और कर्ण जो है वो AC है, तो हम लोग लिखेंगे AB बट्टा AC, और AB का मान हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और बट्टे में AC का मान जो है वो 25 सेंटीमीटर हम लोगों ने निकाला हुआ है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होके बिना कोई मात्रक के ये मान बच जाएगा 24 सेंटीमीटर बट्टे में 25, इसका यूनिट खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से पहला जो है साइन A और कॉस A का मान निकल गया। अब दूसरा मान जो है वो साइन C और कॉस C का निकालना है। साइन C और कॉस C का मतलब दूसरे में जो हमको निकालना है वो कोण C के साथ निकालना है, मतलब एंगल चेंज हो गया, इसमें साइन A था, मतलब इस कोण के लिए, अब साइन C हो गया, कोण यहां चला गया। साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, वो फॉर्मूला फिक्स रहेगा, लंब बट्टा कर्ण। लेकिन अगर इस कोण के लिए हम जाने कि लंब कौन होगा, तो इसके सामने की जो भुजा है ये वाला भुजा लंब होगा और कर्ण जो है वो फिक्स होगा। इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये होगा, तो इसका बनेगा AB बट्टे में AC। अब AB का मान हमको कितना है, यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर, और नीचे में जो है आपका AC हम लोगों ने 25 सेंटीमीटर निकाला हुआ था। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर जो है यूनिट कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर का अनुपात 24/25 हो जाएगा। ये साइन C का मान निकला। अब कॉस C का मान निकालेंगे। यहाँ देखिए कॉस C का, इसमें भी आधार बट्टा कर्ण फॉर्मूला फिक्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ कोण C के लिए है, तो इसके लिए ये सामने वाला तो लंब हो जाता है, तो आधार कौन होगा, ये होगा, आधार BC होगा
और कर्ण जो है वो AC होगा, तो इसका अनुपात जो है BC और बट्टे में AC। BC का मान कितना है हमारे पास, देखिए BC का मान कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और बट्टे में AC का मान हम लोग निकाले हुए थे 25 सेंटीमीटर। ये मात्रक खत्म हो जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो बचेगा 7/25। ये अनुपात हमारा निकल जाता है। तो इस तरह से कोण बदलने की वजह से लंब और आधार जो है बदल जाती हैं, ये ध्यान रखना है, मैंने अच्छे से बताया है। चलिए इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 लिखने वाला हूं। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये फिगर जो है क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया हुआ था, तो अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर आप फिगर बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं माना की, लेकिन अगर फिगर आपको दिया हुआ हो पहले से तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे दिया है, और जो जो चीजें दी हुई हैं वो लिखेंगे कि त्रिभुज PQR समकोण है, ये आपको दिया हुआ है, और उसके बाद इसका कोण Q जो है वो 90 डिग्री है, जिसका कोण Q बराबर 90 डिग्री। उसके बाद इसमें PQ बराबर दिया हुआ है, PQ बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और PR बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा का मान दिया हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा का मान निकालना होता है। समकोण त्रिभुज सारे क्वेश्चन में एक ही तरह के स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल से बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। सेम पिछले वाले जैसा समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने वाला ये हो जाएगा PR स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब ये होगा आधार ये होगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इसमें मान पुट करते हैं जिसका दिया हुआ है, PR का मान दिया हुआ है कितना 13, उस पे स्क्वायर हो जाएगा, PQ का मान दिया हुआ है 12, उस पे स्क्वायर हो जाएगा, और QR का मान नहीं पता है, यही मान निकालना है। 13 का स्क्वायर जो है वो होता है 169, और ये 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 144 बराबर QR का स्क्वायर। उसके बाद इसको हम लोग इधर लिख देते हैं, QR का स्क्वायर बराबर, इसमें से ये घटने के बाद 25 बचेगा। आप देख लीजिए 169 में से 144 अगर घटाते हैं तो 25 बचेगा, तो मैंने इसको इधर लिख दिया। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था, ये रूट से बाहर निकलेगा तो QR बराबर फाइनली मेरा 5 सेंटीमीटर रिजल्ट आ जाएगा। ये तीनों भुजा पता चल गया, 2 क्वेश्चन में दिया हुआ था और एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमको जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। देखते हैं क्या निकालना है। यहाँ लिखा हुआ है tan p माइनस कॉट r, सीधे हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। अब tan p माइनस कॉट r इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज के अनुसार tan p बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो यहाँ कोण जो है P लगा हुआ है, मतलब इस कोण के हिसाब से सोचना है। तो इसके लिए लंब जो है वो सामने वाला भुजा होगा QR, और आधार जो है वो PQ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे QR बट्टा PQ, पिछले क्वेश्चन में भी अच्छे से समझाया है। फिर माइनस कॉट R लिखना है, मतलब इस कोण के लिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो इसके लिए आधार जो है वो नीचे वाला होगा और लंब सामने वाला, तो ये होगा QR बट्टा PQ, QR बट्टा में PQ। ये अब इसमें मान रखते हैं, QR का मान यहाँ पे देखिए हमने सब मान लिखा हुआ है, 2 मान दिया था, तीसरा निकाला हुआ है। QR का मान 5 आया हुआ है और PQ का मान 12 आया हुआ है। तो यहाँ पे QR का मान 5 बट्टे में 12 हो जाएगा। फिर माइनस QR का मान 5 और बट्टे में PQ 12, तो ये भी 5 बट्टा 12 है।
इसका कैलकुलेशन करेंगे, दोनों सेम नंबर है, माइनस में है, तो ये कट करके हमारे पास 0 रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये जो tan p माइनस कॉट r का मान निकालना था उसका मान 0 आएगा दिए हुए कंडीशन के अनुसार। चलिए इसको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखने वाला हूं। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में हमको फिगर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाया जाएगा और इसमें ए के साथ में साइन को लिया गया है, तो ए यहाँ रखते हैं हम लोग, बी यहाँ रख देते हैं 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा और सी यहाँ। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, माना कि पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया गया था, माना कि त्रिभुज ए बी सी समकोण है जिसका कोण बी बराबर जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है और उसके बाद आपको साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। ये आपको जो दिया हुआ है मान, ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है लेकिन ये भी बहुत आसान है। अब देखिए साइन ए बराबर ये मान दिया हुआ है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है ये देखना है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, तो यहाँ पे ए के लिए हमको करना है तो इसके लिए लंब ये होगा और कर्ण जो है वो AC होगा। तो अगर हम इसके फॉर्मूले को लिखें तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर BC/AC, BC/AC। अब हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि BC के ऊपर ये भी ऊपर में, ये भी ऊपर में, इसका मतलब BC का मान जो है वो 3 हो जाएगा, AC का मान जो है वो 4 हो जाएगा। लेकिन किसी किसी बुक में जो है वो इस तरह से होता है क्योंकि ये एक अनुपात दिया होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में AB बराबर डायरेक्ट मान दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या है, अनुपात है, तो हम लोग इसको K मान लेते हैं और इस बिना पे हम लोग BC बराबर जो है वो लिखेंगे BC बराबर 3K। ये अनुपात का कंसेप्ट होता है, आपने जूनियर क्लास में 7, 8, 9 में पढ़ा होगा कि कहीं पे भी अगर कोई चीज़ दिया हुआ है 2:3 है तो इसको हम लोग 2x मानते हैं और इसको 3x मानते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी जो है वो 3 और 4 अनुपात में है, तो इसलिए BC बराबर 3K मान लेंगे और AC बराबर 4K मान लेंगे। AC बराबर 4K, यहाँ जैसे x यूज करते थे उसी की जगह पे यहाँ पे K यूज किया गया है। अनुपात में जब भी हम लोग लेंगे तो इस तरह से लगा दिया जाता है कोई एक कांस्टेंट, वो x भी हो सकता है, वो y भी हो सकता है, यहाँ पे K लगाया गया है। तो इस तरह से BC बराबर 3K आ जाता है और AC बराबर 4K आ जाता है। मतलब हमको ये मान पता चल गया BC और AC ये वाला मान पता चल गया। तो अब हमको ये वाला मान निकालना है, उसके बाद हमको जो निकालने को बोलेगा क्वेश्चन में हम आसानी से निकाल देंगे। देखिए कैसे, फिर से वही समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज नाम क्या है त्रिभुज का, ABC में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। मतलब AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AC का मान हमको दिया हुआ है क्या, यहाँ देखो 4K आया हुआ है, तो इसको हम K के साथ ही सॉल्व करेंगे, बाद में ये K खत्म हो जाता है। 4K स्क्वायर बराबर BC का कुछ है 3K स्क्वायर और बराबर प्लस में AB हमको मान नहीं दिया हुआ, ये AB हमको निकालना है तो इसलिए AB स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 4K पे स्क्वायर है, मतलब 4 चौके 16K स्क्वायर बराबर 3K स्क्वायर है, मतलब 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हमको AB का मान निकालना है, इसको इधर भेजेंगे तो ये 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बराबर इधर सिर्फ AB बचेगा, AB स्क्वायर। अब ये घट करके हमको बचने वाला है 7K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर 7K स्क्वायर, और इधर से अगर हम लोग रूट चढ़ा देते हैं तो ये रूट अंडर 7K स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 जो है वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन K पे स्क्वायर है इसलिए K बाहर आ जाएगा। तो ये फाइनली लिखाएगा रूट 7 और K, ये हमारा
ए बी का मान आ गया। देख सकते हैं इसमें बी सी का मान भी के साथ, ए सी का मान भी के साथ और ए बी का मान भी के साथ। अब हम लोग देखते हैं हमको निकालना क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस ए का मान निकालिए। ये ए है तो इसके लिए कॉस का मान निकालना है, इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या आप लोगों ने याद किया हुआ है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो इस कोण के लिए सामने वाला तो लंब हो जाएगा, इसका मतलब आधार जो है वो ये होगा, मतलब ए बी और कर्ण जो है इसका ए सी होगा। इसमें मान रखिए ए बी का मान, देखिए ए बी का मान ये निकाला हुआ था 7k √7 और k, और बट्टे में जो है ए सी है, ए सी का मान हमारे पास क्या था, ये 4k, तो 4k। अब ये k से k कट जाता है, इसका अनुपात खत्म हो जाता है, तो हमारे पास रिजल्ट जो है √7 और बट्टे में 4 बच जाता है। उसके बाद हमको निकालना है tan a। तो tan a बराबर क्या फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया हुआ है, लंब बट्टा आधार। तो a के लिए लंब जो है वो सामने की भुजा होगी BC और आधार जो है ये नीचे वाला हो जाएगा AB। अब BC और AB का मान रखना है, तो BC का मान 3k, BC का मान 3k और बट्टे में AB का मान अभी जस्ट मैंने निकाला हुआ था, तो ये हो जाएगा √7k। यहाँ भी k से k कट जाएगा और 3/√7 जो है हमारा रिजल्ट बच जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखने वाला हूँ, अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ये अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है उसी तरह है, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है। चलिए मैं इसके लिए फिगर ड्रॉ करता हूँ। समकोण त्रिभुज बनाना होगा और इसमें a और a, sin a और sec a का मान निकालना है। तो a को मैं यहाँ पे रखता हूँ, b यहाँ रख देता हूँ और c यहाँ रख देता हूँ। तो हर क्वेश्चन की तरह यहाँ भी लिखना होगा, माना कि मैंने पहले ही बता दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में, माना कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा और इसमें हमको जो दिया हुआ है वो 15 cot A बराबर है 8। तो हम लोग इसी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए 15 cot A को हम लोग लिख सकते हैं cot A बराबर 8 बट्टे में 15, क्योंकि ये गुना में है cot के साथ तो ये बट्टे में आ गया। तो ये सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया ना, वहाँ भी sin A बट्टे में दिया हुआ था, यहाँ cot A बट्टे में दिया हुआ है। तो अब हम लोग इस फिगर के अनुसार cot A का फॉर्मूला क्या होगा, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा लंब। तो इस कोण के लिए आधार जो है वो ये हो जाएगा और लंब जो है वो ये हो जाएगा, आधार ये और लंब ये। तो आधार का नाम यहाँ पे है AB और बट्टे में लंब जो है वो है BC, और चूंकि ये अनुपात में है तो इसलिए हम इसको K मान लेंगे। तो यहाँ से AB बराबर जो है वो 8K हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में है इसलिए एक कांस्टेंट इसके साथ, और BC बराबर जो है वो आपका 15K हो जाएगा। तो हमको दो मान पता चल गया अलग अलग से इस समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके फिर से तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण जो है वो ये होगा AC, मतलब AC स्क्वायर बराबर होगा लंब, तो लंब हमारा BC है और प्लस आधार जो है वो हमारा AB है। अब इसमें मान पुट करते हैं, किसका किसका मान हमारे पास है, AC का मान नहीं है हमारे पास। देखो AB और BC का मान है, AC का नहीं है, तो ये AC ऐसा ही रहेगा, AC स्क्वायर बराबर यहाँ पे BC की जगह रखाएगा 15 और K है उसका पूरे पे होल स्क्वायर रहेगा, प्लस
ए बी जो है वो हमारा 8k है, 8k और उस पर स्क्वायर रहेगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 15 का होता है 225 और k पे भी स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 8 8 64 और k स्क्वायर। यहाँ पे ये लिखाएगा दोनों को जोड़ने के बाद 4 5 9 और ये 6 2 8 और उसके बाद 2 और k स्क्वायर। यहाँ ये जो है वो AC स्क्वायर का मान हो जाएगा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, उस साइड में रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 8 9 और k स्क्वायर। ये रूट से बाहर जो निकलेगा 289, तो ये 17 का स्क्वायर होता है, तो इसका बाहर में जो है 17 निकलेगा और k स्क्वायर है तो एक k बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा जो है ये AC का मान आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये AB BC AC निकल गया, तो अब हमको क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है निकालने को वो निकालेंगे। यहाँ साइन A का मान निकालना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे साइन A बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो A के लिए निकालना है तो इसके लिए लंब जो है ये सामने वाला ये हो जाएगा BC और कर्ण जो है वो AC हो जाएगा। तो BC बट्टा AC, BC का मान कितना है देखिए, यहाँ से दिया हुआ है 15k और AC का मान मैंने निकाला है यहाँ पे 17k। तो यहाँ पे लिखाएगा 15k और बट्टे में 17k, k से k कट जाएगा तो यहाँ पे 15/17 बच जाएगा ये साइन A का मान। अब किसका मान निकालना है क्वेश्चन में, सेक A का। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, आपने फॉर्मूला अगर इसका याद रखा हो तो सेक A बराबर होता है, सेक A जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण जो है इसमें AC है, AC और बट्टे में आधार जो है AB है, तो इसलिए यहाँ पे अब मान रखते हैं, इसका क्या कैलकुलेशन करके रिजल्ट आएगा। AC का मान क्या निकाला था, ये 17k, AC का मान 17k और नीचे में AB का मान यहाँ क्वेश्चन में है 8k, तो ये हो जाएगा 8k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट है वो बचेगा 17/8। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। दो मान निकालना था, साइन A और सेक A। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस होगा, मतलब जैसे क्वेश्चन 3 बना है सेम प्रोसेस से क्वेश्चन 4 बना है और सेम प्रोसेस से क्वेश्चन 5 बना है, तो इसलिए मैं उसको लिखता हूं और उसमें जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा। जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लेंगे, वरना अगर ये दोनों आप समझ रहे हो तो क्वेश्चन 5 बहुत ईजी है, आप खुद से भी बना लोगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी मैंने बता दिया था कि क्वेश्चन 3 और 4 के एग्जैक्ट सेम टू सेम है, तो इसलिए मैं इसका थोड़ा सा बस हिंट्स देता हूँ। सॉल्व आप लोग करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा सा हिंट्स बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा का मान दे दिया तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं, मतलब साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, कॉट थीटा का मान निकालना है, कॉसेक थीटा का मान निकालना है, 5 जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसका मान निकालना है। बहुत आसान है, इसके लिए भी आपको एक फिगर बनाना होगा, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे नाम दे देते हैं ABC और इस क्वेश्चन में जो है वो सेक A न लिख के सेक थीटा लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला वही रहेगा, तो हम लोग A की जगह थीटा ले लेते हैं। तो हमको वही स्टेप लिखना होगा, माना कि त्रिभुज ABC समकोण है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री, और उसके बाद हमको दिया हुआ सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो आपको पता है पिछले क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में यही किया है कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला बन सकता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, आधार बट्टा कर्ण होता है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। इस कोण के लिए निकालना है तो कर्ण तो ऊपर वाला फिक्स रहेगा और आधार जो है वो नीचे वाला हो जाएगा। इसका मतलब AC बट्टा AB
और इसमें k बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा 13, AC बराबर हो जाएगा 13k और AB बराबर हो जाएगा 12k। ठीक है, अब सेम टू सेम क्वेश्चन 3-4 के जैसा समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके 2 मान दिया हुआ है तो 1 मान निकाल लेंगे। और उसके बाद आप लोगों को निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब आपको साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, फिर टेन थीटा का मान निकालना है, कॉट थीटा का मान निकालना है। तो ये सारे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। बस फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो भुजा कौन कौन लेना है अनुपात में वो लेंगे और यहाँ से आप तीनों मान निकाल चुके होगे, वो मान पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। आपको ये क्वेश्चन खुद से बनाना है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैंने जो बनाया है वो सही है या गलत है तो मैं ये कॉन्टेक्ट नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप बस इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने आंसर को। मैं उसमें बस ओके अगर सही रहेगा तो भेज दूंगा और अगर कुछ मिस्टेक रहेगा तो मैं बता दूंगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 87 093 64 383। इस नंबर पे आप सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे प्लीज़। ठीक है, अपने आंसर को इस पे भेज सकते हैं। अगर किसी को डाउट हो कि मैंने जो बनाया है वो सेम प्रोसेस से बना है या नहीं बनाना है, चेक करवाना। अगर सोचते हो कि चाहिए हमको चेक करवा लेना चाहिए तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं अपने आंसर को। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूँ।